जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शिवरात्रि व्रत पूजन विधि एवं कथा कहते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ के इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि भी कहा जाता है। शिवरात्रि की पूजन विधि इस प्रकार है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। काले तिल मिले जल से स्नान करके रात्रि में विधिवत भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर तथा नंदी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली मोली चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार भगवान शिव की आरती का विधान अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल जौ, तिल, खीर तथा बिल्व पत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य खाना निषिद्ध माना गया है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्राचीन समय में एक निर्दयी शिकारी था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो क्षुधा कुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। शिकारी उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बिल्व पत्रों को तोड़ता हुआ पत्रों के शिवलिंग को आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस शिकारी का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरणी उधर कुलांचे भरती आई। शिकारी उसे मारने को तैयार हो गया। तब झिझकती व्याकुल हिरणी दीन वाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए
इस समय मुझे मत मारो। बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगी। शिकारी उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरणी उस स्थान पर आई। पुनः शिकारी के निशाना साधते ही उस हिरणी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मुझे मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी भी बात स्वीकार कर ली। रात्रि की तृतीया बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। शिकारी ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन बच्चों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। शिकारी ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। शिकारी पुनः अपने स्वभाव अनुसार उसका शिकार करने के लिए खड़ा हो गया। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगा, हे व्याघ्रराज, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को मार दिया है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं भी उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर शिकारी ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बिल्व पत्र गिरने के कारण शिकारी में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने शय परिवार शिकारी के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर शिकारी अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने बहेलिये की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर शिकारी तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब हम भगवान शिव शंकर की आरती करते हैं। एक थाली में अष्टदल बनावें, दीपक में घृत की 1, 3 या 5 बत्ती लगावें। साथ में एक दीपक में कर्पूर प्रज्वलित करें। गंध अक्षत से आरती की पूजन करें एवं घंटानाद करते हुए भगवान की आरती प्रारंभ करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत है, नंदी भृंगी नृत्य करत है।
गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर, करत गान गंधर्व सप्त स्वर। राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत, बोलत हैं वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, मैना गीत सुनावत सुंदर। भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत, कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत। करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत भव के वासी। छहों तो ऋतु नित फलत रहत है, छहों तो ऋतु नित फलत रहत है। पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु शिव को ध्यान धरत है, बाबा भोले जी को ध्यान धरत है। कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरण सेवा करता, बम भोले जी की सुमिरण पूजा करता। टूट जात यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की, कष्ट हरो बाधा मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी। मोरी सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को। पायक जान हरि के चरणन को। अपनो जान दरस दीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयाने बाबा। अवगुण मेरा सब ढकियो। सब अपराध क्षमा करो शंकर। मारो अपराध माफ करो भोले बाबा। किंकर की विनती सुनियो। अभय दान दीजो प्रभु मोहे। सकल सृष्टि के हितकारी। श्री भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन। विश्वनाथ बाबा सब दुख भंजन। भव भंजन भव दुख हारी। काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी भोले बाबा। नमामि शंकर भवानी भोले बाबा। हर हर शंकर आप शरणम बाबा। बम बम भोले थारी शरणम। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाथ में पुष्प लेकर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम शेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जे। पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे। विलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भीस। त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण शिव शंकर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं
मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मान पापसंभव। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हर। बोलिए शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। अपने स्थान पर खड़े खड़े ही पैरों को हिलाकर भगवान की मानसिक प्रदक्षिणा करें एवं दंडवत प्रणाम करें, प्रसाद ग्रहण करें। भगवान को नमस्कार करके घर पे जाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, यानी कि भोजन करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें तो बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री श्याम।